दरअसल सेठ ने सामू को बताया कि हुनेसर जी बराबर बताया करते थे कि मालिक, जब भी यहाँ से माल लेकर दिल्ली के लिए निकलता हूँ तो रात को करीब 1-2 बजे एक सुनसान जगह पर ऐसा लगता है कि कोई ट्रक तेजी से पीछे से आ रहा है और हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। पीछे देखने पर वह ट्रक दिखाई नहीं देता, पर ट्रक के मिरर में वह साफ साफ ओवरटेक करते हुए दिखता है। कई बार तो मैंने अपने ट्रक को किनारे लगाकर उतर कर देखा तो पीछे कोई ट्रक ही नहीं दिखा। तेजी से आता वह ट्रक केवल रात को ही, और वह भी मिरर में ही दिखता है। मालिक, इस ट्रक के चक्कर में कई ट्रक वालों का एक्सीडेंट हो गया है। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आगे उस सेठ ने कहा कि मैं हुनेसर जी की बातों को सुन तो लेता था पर उस पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ट्रक होकर भी न हो। और वैसे भी मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद पता नहीं क्यों अब मुझे हुनेसर जी की बातों पर विश्वास होने लगा है। सेठ जी के इतना कहते ही सामू को काट मार गया। वह चाहकर भी चीख नहीं सका। तो क्या पीछे से आ रहा ट्रक कोई भूत प्रेत था, या कोई भूत ट्रक बनकर ट्रक वालों को चकमा देकर दुर्घटना करा देता था? खैर, समय सबके घाव भर देता है। सेठ भी अपने काम में लग गए और सामू भी। 3 महीना बीतने के बाद एक दिन सेठ ने सामू से कहा कि चलो हुनेसर जी के घर चलकर आते हैं। इस बात को छिपाना ठीक नहीं होगा और साथ ही हुनेसर जी के परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे। हुनेसर जी थे तो हर महीने उनके परिवार को मनियाडा चला जाता था, पर पिछले 3 महीने से मनियाडा भी नहीं गया और ना ही कोई पत्र आदि। उनके घर के लोग कहीं परेशान न हो। सेठ की बात सुनकर सामू ने कहा कि सेठ जी, अगले महीने मेरी शादी है। शादी के बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैंने भी सोच रखा है कि हुनेसर जी के परिवार की मदद करता रहूंगा। इसके बाद सेठ ने कहा कि ठीक है, अगले महीने चलते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं मुनेसर जी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी कर दूं और साथ ही उनके दोनों भाइयों को यहां लाकर कुछ काम धंधा दिलवा दूं। मई का महीना था और दोपहर का समय। कड़ाके की लू चल रही थी। सेठ और सामू पसीने से तरबतर थे। वे लोग पूछते पूछते हुनेसर जी के गांव में आ गए थे। एक आदमी ने हुनेसर जी के घर पर भी उन लोगों को पहुंचा दिया। हुनेसर जी के दरवाजे पर एक नीम का घना पेड़ था, जिसके नीचे चौकी पड़ी हुई थी। सेठ और सामू वहीं बैठ गए। उन लोगों ने हुनेसर जी के परिवार के लिए साड़ी, कपड़ा, मिठाई आदि जो लेकर आए थे घर में भिजवा दिए। घर से उन्हें पानी, जलपान आदि पीने के लिए आया। पानी ओनी पीने के बाद उन दोनों ने हुनेसर जी के पूरे परिवार को ये दुखद घटना सुनाने की सोची। अरे ये कहा, अभी वे लोग कुछ कहने ही वाले थे, तभी डाकिये की साइकिल की घंटी ट्रिन ट्रिन बजती हुई उसी नीम के आगे आकर रुक गई। फिर डाकिये ने हुनेसर जी के पिताजी को जेरमी करते हुए मनियाडा सौंपा। मनियाडा सौंपने के बाद डाकिया चला गया। डाकिये के जाने के बाद हुनेसर जी के पिताजी ने कहा कि जब आप लोग आ ही रहे थे तो फिर हुनेसर को ये पैसे डाक से लगाने की क्या जरूरत थी? आप लोगों से हाथ से ही भिजवा दिया होता।